नाज़रीन 29 मई 1988 की शाम इस्लामाबाद एयरपोर्ट का वीआईपी लॉन्च मकामी सहाफ़ियों से भरा हुआ था। उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो, जो पाकिस्तान के 10वें वज़ीर आज़म थे, चीन, जापान और फिलिपाइन के तवील दौरे से वापसी पर मीडिया को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ब्रीफिंग दे रहे थे। अचानक कुछ सहाफ़ी एक एक करके कमरे से गायब होने लगे। एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकलते ही उन्होंने अफरा तफरी और तेजी में ईवान सदर की राह ली। वजीर आजम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ लपकने की वजह एक धमाका खेज खबर की तस्दीक और तफसील का हसूल था। उस वक्त के सदर जनरल जियाउल हक अगले रोज चीन जाने वाले थे। उनके स्टाफ ने 3 घंटे के नोटिस पर अखबारी नुमाइंदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इत्तला दी। रिपोर्टर्स ने गैर मुल्की दौरे के बारे में रिवायती ब्रीफिंग समझकर उसको अहमियत न दी और खबर की तलाश में एयरपोर्ट जा पहुंचे थे। उधर मोहम्मद खान जुनेजो एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए। लॉन में बैठे चाय पीने की तैयारी कर रहे थे कि ईवान सदर का एक जॉइंट सेक्रेटरी तेजी से उनकी तरफ आया और बोला कि सर, एक बुरी खबर है, जियाउल हक ने आपकी हुकूमत बरतरफ कर दी है। जुनेजो के लिए ये अल्फाज किसी धमाके से कम न थे। वो किसी रद्द अमल का इजहार किए बगैर नंगे पांव चलते हुए अपने कमरे में चले गए। मोहम्मद खान जुनेजो की ईवान वजीर आजम में आमद और रवानगी दोनों धमाका खेज और गैर मुतवक्के थी। सरताज अजीज के मुताबिक 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर जियाउल हक की ख्वाहिश के बरक्स जुनेजो हुकूमत ने नर्म रवैये का मुजाहरा किया और बेनज़ीर के इस्तकबालिया जुलूस में किसी तरह की रुकावट न डाली थी। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने एक सियासी हिकमत अमली के तहत वजीर आज़म जुनेजो से ज़्यादा सदर पर तनकीद शुरू कर दी। हामिद खान लिखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की इस हिकमत अमली ने जियाउल हक को शक में मुब्तला कर दिया कि जुनेजो किसी न किसी तरह बेनज़ीर से साजबाज कर रहे हैं, और फिर जियाउल हक ने जुनेजो की हुकूमत को घर का रास्ता दिखा दिया था। मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत से रुखसती के बाद मुस्लिम लीग पर उनकी तंजीमी गिरफ्त ढीली हो गई। पंजाब के वजीर आला नवाज शरीफ की हिमायतियों ने फिदा मोहम्मद खान की क़यादत में अपना अलहदा ग्रुप कायम कर लिया। इंतखाबात से कुछ अरसा कबल दोनों में इत्तफाक राय भी हो गया, मगर मोहम्मद खान जुनेजो बतदरीज पसे मंजर में जाते गए। सन 1990 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए और अप्रैल 1993 में मोहम्मद खान जुनेजो की वफात के बाद मुस्लिम लीग की सदारत नवाज शरीफ के हिस्से में आ गई। हुकूमत की बरतरफी के अगले रोज जियाउल हक ने अपनी नशर तकरीर में वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ पूरी चार्जशीट पढ़कर सुनाई। याद रहे, मोहम्मद खान जुनेजो पीर पगाड़ा के मुरीद खास थे। पीर पगाड़ा उनके बारे में कहा करते थे कि मैं अपना वजीर आजम उधार देख सकता हूँ, अगर चल गया तो ठीक, नहीं तो वापस ले लूँगा। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।